आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। प्रकृति द्वारा सभी को दिए गए सार्वभौमिक जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार, यानी यूनिवर्सल बर्थ राइट गिवन बाय द नेचर टू ऑल, इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। कब समाज जागेगा, मनुष्य कब जागेगा, मनुष्य कब जागृत होगा, मरने के बाद क्या होगा। ये मैनमेड स्कूल कॉलेज का साथ साथ नेचर का स्कूल कॉलेज है, जो हम जन्म लिया धरती का स्कूल में, नेचर का स्कूल में दाखिल हो गया। राहुल बाबा संविधान लेके घूम रहा है, क्यों? उनको मालूम है जो नानी का पापा ने संविधान बनाया, अम्बेडकर ने नहीं बनाया, तो वो संविधान हमको डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उसको जलाना है। हमारा मकान, हमारा गाड़ी, हमारा जमीन, हमारा पैसा, हमारा रुपया, हमारा नौकरी, और कोई जिया ना जिएगा, इसके बारे में कोई सोच नहीं है। राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ रवि। हमारा ये खास पॉडकास्ट जागो मनुष्य आप सभी को अवेयर करने के लिए है, आप सभी की आंखें खोलने के लिए है। हमारे साथ हमारे खास पॉडकास्ट में संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी मौजूद है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। राम नारायण राम। राम नारायण राम, सबको राम नारायण। सर, जैसा कि आपने बताया कि नए संविधान की रचना के लिए हमें आसमान की तरफ देखना होगा और नए संविधान की रचना करनी होगी, ये कैसे मुमकिन है? 800 करोड़ आदमी धरती के ऊपर है, धरती घूम रहा है, और 800 करोड़ आदमी धरती में काम काज कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, इंडस्ट्री बनाया, स्कूल कॉलेज बनाया, सब कुछ है। लेकिन आसमान से ही तो सब कुछ आया। कोई बंदा जन्म लिया, कोई मनुष्य जन्म लिया, हाथ में तो कुछ लेके नहीं आया। तो जो कुछ लेके नहीं आया सब एग्जिस्टिंग था। सब हम जब आँख खुला, दिमाग खुला, जन्म के बाद हम देखते हैं सब कुछ, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, पानी है, हवा है, सूरज है, आसमान है, ग्रह नक्षत्र है, सब कुछ है एग्जिस्टिंग, जन्म से पहले ही है। तो हमको क्या जरूरत है? हमारा अपनापन करके, हमारा अपनापन अपना बेनिफिट के लिए, अपना स्वाद के लिए, अपना उद्देश्य के लिए हम दूसरों को नुकसान करें। तो इसलिए आसमान में ही सब कुछ है। हम लोग आसमान में बैठा है, धरती आसमान से पैदा हुआ, ये सूरज से आया, सूरज आसमान से आया, सूरज आसमान में एग्जिस्टिंग है। सूरज आसमान में खड़ा है, वो गिरता नहीं, क्यों मालूम है? अनगणित सूरज है, अनगणित सौर जगत है, अनगणित तारे नक्षत्र है, सब सबको खींच के रखा है, सब सबको पकड़ के रखा है। ये माइंड होता है, ये मैग्नेटिव है, अभिकर्ष बोलता है ना, अभिकर्ष, ये खींच के रखता है। तो आसमान में ही सब कुछ है, आसमान से ही पैदा हुआ, आसमान ही हमारा जरिया है, आसमान ही हमारा पिता माता है, आसमान ही हमारा अल्लाह खुदा गॉड भगवान है। उनका असली नाम तो राम नारायण राम है, ये तो किसी को मालूम नहीं है। ये राम हिंदू वाला राम नहीं है, दशरथ का बेटा राम नहीं है। हमारा दशरथ का बेटा राम का कोई चीज नहीं चाहिए। क्यों? अगर राम थे तो राम क्या अच्छा करके किया? व्यक्ति मालिकाना हटा? राम ने राजा थे, भगवान थे, मान लिया, आपका बात मान लिया, तो राम व्यक्ति मालिकाना हटा के क्यों नहीं किया? खुद राजा बन के बैठा। कृष्ण ने किया, गौतम बुद्ध तो राजा का ही बेटा था, वो तो कभी नहीं बोला जे राजस्थान तो हट जाइए, व्यक्ति मालिकाना हट जाए। एक भी बंदा का नाम करिए, कई धर्म का ठेकेदार हो जे धरती से व्यक्ति मालिकाना हट जाए। सूरज तो मालिक नहीं कहती है, बातास नहीं कहती है मैं मालिक हूँ,
हवा नहीं कहती है मैं मालिक हूँ, पानी नहीं कहती है, धरती नहीं कहती है, आसमान नहीं कहती है, धरती में मनुष्य कैसे मालिक आ गया? अगर पेड़ पौधे कहेगा मैं मालिक हूँ, हमारा शरीर से, हमारा पेड़ से तुम एक भी फल ना तोड़ो, तो हम क्या खाएंगे? चावल गम बोलेगा हमको मात काटो, हमसे मात छीनेगा, हम तुमको मारेंगे, पेड़ जमीन से उठ के हमारा पीछे भाग के जाएगा, आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इंसान अगर ये हो जाए तो इसलिए प्रकृति को मानना चाहिए। देखिए, पहले जमाना में गाय जंगल में रहते थे, खाना वाना जंगल से खाते थे, फिर पानी पीने के लिए घर में आते थे, घर में आता है, पानी पीता है, और जब दूध देने का टाइम हो जाता है तो बछड़ा तो रहते हैं, बछड़ा को दूध देने के लिए आता है घर में, वो बछड़ा तो हमारा घर में रहती है। सर आप बताइए कि आसमान ही संविधान क्या है? आसमान से ही तो हम लोग आया है, अभी हम लोग बैठा है आसमान में। धरती आसमान से पैदा हुआ, ये धरती सूरज का न था, सूरज आसमान में पैदा हुआ और आसमान में विराज कर रहा है। आसमान में अनगणित तारे नक्षत्र है, अनगणित। कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई जस्टिस, कोई ज्ञानी गुणी, कोई पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बताएगा आसमान में हाउ मेनी स्टार, कोई नहीं बताने सकेगा। तो इसलिए जो आसमान में अनगणित तारे हैं जो काउंटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन सागर और समुद्र का, सी का साइड में जितना रहती है डस्ट पार्टिकल है, वो काउंटिंग कर सकता है, लेकिन तारे को काउंटिंग करके नहीं बता नहीं सकता है। तो इतना तारे किसने बनाया, कहाँ से आया? किसी का दिमाग में नहीं आता। सोच, ये इतना तारे कहाँ से आया? तारे अगर नहीं होता, आसमान बोल के कोई चीज है, किसी को दिमाग में नहीं आता, चिंतन में नहीं आता। तो इसलिए आसमान में सब कुछ है, आसमान से सब कुछ पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, और आसमान में विराज कर रहा है। आसमान ही हमारा घर है। अभी भी हम यहाँ बैठा है घर के अंदर, लेकिन एक घर तो धरती के ऊपर है। धरती है, पृथ्वी है, वर्ल्ड है, क्ले है, सॉइल है। ये सॉइल तो सूरज से आया, सूरज आसमान से आया, सूरज आसमान में ही घूम रहा है, बैठा हुआ है, और धरती आसमान में घूम रहा है, सूरज को चारों तरफ घूम रहा है। तो ये प्रकृति मतलब आसमान है। आसमानी प्रकृति का फादर है, पिता है। तो आसमान से ही हमारा देखने से, याद करने से आसमान हमको सप्लाई देगा। जो चीज हम मांगेंगे वो हमको सप्लाई देगा। उनका एक बंदा विवेक, वही हमारा अंदर विवेक बन के बैठा है। हर इंसान का, हर प्राणी, हर जीव, सभी अंदर ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं है जिसमें प्राण नहीं है, चैतन्य नहीं है। ये लाकड़ी है, इसमें प्राण नहीं है। हर प्राण वस्तु से तो आया। गाय जो होता है वो परली खाते हैं, पानी पीते हैं। परली में है क्या? सूखा चीज है, ड्राई है, ना खून है, ना रस है, ना कुछ है। तो वो खा के तो जिंदा होता है, तो दूध भी देता है। तो हिंदू लोग दूध खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। जो मांस खाने वाला वो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन खून से ही दूध बनता है, खून से ही मांस बनता है। मांस खराब हो गया, दूध अच्छा है। ऐसा ही धर्म का कॉन्सेप्ट है, ये होना चाहिए। तो आसमान का तरफ देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आयन करना चाहिए, अपन करना चाहिए। बुलाओ ना, तुम कौन हो, हमको बताओ। वो बताने के लिए तो खड़ा है, एग्जिस्टिंग है। उनका काम ही है मेरे को उज्जीवित करना, मेरे को अच्छा बनाना, मेरे को पकड़ के रखना। हम आसमान ही तो हमको पकड़ के रखा है। आसमान से हवा आया, सूरज आया, चंद्रमा आया, अनगणित तारे नक्षत्र आया, पानी आया, पानी से सब कुछ बना है, पानी साउंड एनर्जी से आया। यही तो साइंस है। और भी खुल के बोल सकता है, इतना बात बताने का चुनाव, मोटा मोटा चीज। अभी संविधान को ठीक करने के लिए प्रकृति मतलब आसमान, आसमान से प्रकृति पैदा हुआ,
प्रकृति मातृ स्वरूपा है और आसमान हमारा पिता है। प्रकृति और आसमान को अलग नहीं कर सकता है एक ही जगह में। हमारा शरीर में इतना अंग पतंग है, आँख को अलग करेंगे हमारा फंक्शन करेगा, हम देख सकेगा? जी बिल्कुल। आँख जब तक है हम देख सकता है, कान जब तक है हम सुन सकता है, नाक है तो हम ऑक्सीजन ले सकता है। इसको अलग अलग कर दो, कोई फंक्शन नहीं होगा। कोई फंक्शन नहीं होगा। प्रकृति एक साथ में है, जोड़ा हुआ है, ना कोई इंसान उसको अलग कर सकता है, ना उसको टुकड़ा कर सकता है, उसे खंडित कर सकता है, ना उसको काट के फेंक सकता है। इसलिए प्रकृति और आसमान को सभी धर्म का बंदा, सभी धर्म का ठेकेदार, सभी बुर्बक का धर्म का, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बुर्बक है, चोर है, डाकू है, ये लोग को सोचना चाहिए। इसी के साथ हम सर का धन्यवाद करते हैं। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप सभी को दोस्तों राम नारायण राम।